मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुरक्षित सीटों में शुमार सागर जिले की रहली विधानसभा में लगातार 8 बार गोपाल कृष्ण भार्गव चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस कई चेहरे यहां उतार चुकी है, लेकिन इस बार एक शख्स जो कांग्रेसी है उसका कहना है कि इस बार अगर कांग्रेस हमें टिकट देती है तो हम 1.25 लाख से गोपाल भार्गव को चुनाव हरा दें। कौन है वो शख्स, तो हम आपको उसका नाम ही बताए देते। नाम है धर्मेंद्र बघेल, जिनका दावा है कि वो आधे से ज़्यादा रहली विधानसभा घूम चुके हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी को उनके बारे में सोचना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि अगर कांग्रेस को यहाँ दमदारी से चुनाव में जाना है तो उसे विकास की बात करनी होगी। गोपाल भार्गव को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होने वाला। कई सालों से कांग्रेस भार्गव को कोस रही है और जनता भार्गव को जिता रही है। तो 1.25 लाख की जीत का दावा करने वाले धर्मेंद्र बघेल को भी आप सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम एक शख्स से मुखातिब होंगे जो मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा रहली के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और टिकट की भरपूर दावेदारी कर रहे हैं। 91 ग्राम पंचायतों में से वो 75 ग्राम पंचायत घूम भी चुके हैं और आला कमान से चर्चा हो चुकी है कि भाई अगर हमें टिकट दोगे तो हम ऐसे चुनाव जीतेंगे। गोपाल भार्गव जैसे शख्सियत यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ते हैं। हम मुखातिब होंगे धर्मेंद्र बघेल साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सवाल फिर पहला है कि 8 बार के अपराजय जो है गोपाल भार्गव को के खिलाफ अगर आपको चुनावी मैदान में उतारा जाता है कांग्रेस, क्या तैयारी है आपकी? बढ़िया तैयारी है, बेहतर तैयारी है और मेहनत काफ़ी हम लोग कर चुके हैं और मैनेजमेंट भी तैयार है हमारा और काफ़ी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। कितनी ग्राम पंचायतें घूम चुके? मैंने 78 पंचायतों में जब 2022 में चुनाव हुए थे सरपंच जनपद, तो उस समय मैंने घर घर जाकर सरपंचों के घर घर जाकर, जनपदों के घर घर जाकर, जिला पंचायत सदस्य उनके घर जाकर नारियल से कांग्रेस की विचारधारा लेकर बधाई दी थी। आप चूंकि राजपूत जाति से आते हैं और संख्या बल भी ठीक ठाक है। हाँ, जब से ये सीट बनी है, जब से आप लोगों को टिकट ही नहीं मिला। हाँ, जब से देश आज़ाद हुआ है, सीट बनी है, तब से ठाकुर समाज को टिकट नहीं मिला। तो इस बार बिल्कुल मतलब अस्वस्थ है, बिल्कुल पार्टी ध्यान देगी इस मामले में। हाँ, पार्टी है जो निर्णय लेगी वैसा काम करेंगे। और गोपाल भार्गव चूँकि बहुत बड़ी शख्सियत हैं, 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, विकास के नाम पर वो जो है वोट मांगते हैं, तो कैसे जवाब देंगे आप? विकास उन्होंने रोडों में वो चाइना लाइट लगाकर और रोड बनाकर, यही विकास है और कोई विकास नहीं है। कि ना उद्योग है हमारे क्षेत्र में, ना किसानों के लिए कुछ बेहतर उपाय हैं। और मंडियां भी बहुत खाऊखोरी चल रही है मंडियों में। हर विभाग, किसी भी विभाग में आप चले जाओ, उस विभाग में आपको पैसा लगेगा, कमीशन लगेगा, जी सारी चीज़ें लगेगी। अभी ये सीजन आ रहा है खाद का, खाद थाने से बंटवाएंगे, वो डर दहशत में खाद बंटवाएंगे, खाद वितरण करवाएंगे। तो आप माने अगर आप सत्ता में आते हैं या मतलब विधायक बनते हैं जी, क्या उम्मीदें जगाएंगी जनता के बीच में? अब वो तो सब कमलनाथ जी कह चुके हैं, 11 वादे कर चुके हैं। लाडली नारी सम्मान योजना है जो, और 5 हार्स पावर की बिजली कनेक्शन फ्री और 100 यूनिट पर फ्री, 200 पर हाफ, ये सारी योजनाएं हैं कमलनाथ जी की, यही सब करेंगे। और 500 रुपये की गैस टंकी, 500 रुपये की गैस की टंकी है और किसानों के लिए भी बहुत कुछ, कर्ज माफ़ी पिछली बार किया था, कर्ज माफ़ी इस बार फिर करेंगे कर्ज माफ़ी। आप क्षेत्र में जाते हैं तो पब्लिक का क्या रुझान है कांग्रेस के प्रति? पब्लिक का रुझान खुला है कांग्रेस के लिए। हाँ, इस बार हमारे यहाँ परिवर्तन की लहर है और यदि चुनाव लड़ते हैं तो इस बार पंडित गोपाल भार्गव जी के लिए 1.25 लाख वोटों से पराजय करेंगे। 1.25 लाख वोटों से? इतना हमारे पब्लिक ने आश्वासन दिया? हाँ, बिल्कुल दिया है। क्षेत्र घर घर गए हैं, गांव गांव गए हैं, हम लोग फिरे, घूमे, जनता के बीच में रहे पूरे 5 साल।
अनुभव है इतना हमारे लिए। क्या विरोध देखते हैं उनके? विरोध, खुला विरोध है इस बार। जनता खुल के कह रही है इस बार कांग्रेस लाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, रहली विधानसभा में भी कांग्रेस आ रही है। आपके यहाँ दावेदार बहुत हैं कांग्रेस में? हाँ, दावेदार हैं। तो कैसे, मतलब ऐसा ना हो कि भीतरघात हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सब एक इस बार सब एक है, दम से चुनाव लड़ा जाएगा, कोई भीतरघात नहीं करेगा। कैसे लग रहा है आपको कि भीतरघात नहीं होगा? नहीं, मैंने किस विश्वास से कह सकते हैं? आत्मविश्वास से कहते हैं। सभी से बातचीत है? सभी से बातचीत है हमारी, सब हमारे लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, कोई विश्वासघात नहीं करेगा। और करेगा तब भी चुनाव जीतेगी। कुर्मी बहुत बड़े संख्या बल में वहाँ। हाँ। और तकरीबन सबसे बड़ा वोट बैंक है वो जी। तो वो अस्वस्थ है, आपको वोट देगा वो? हाँ, अस्वस्थ है, कुर्मी वोट उन गांव में गए हैं? हाँ, गांव में गए, कुर्मी बेल्ट में भी गए हैं और ठाकुर बेल्ट में भी गए हैं, हमारे आदिवासी बेल्ट में भी गए हैं, हम दलित वोट में भी गए हैं, हम हर जगह हर वर्ग में काम किया है हमने। अच्छा। आप अभी बता रहे थे कि साहब उनका विकास जो है, उनने लाइटें वगैरह लगा दी हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ स्टेडियम बनवा दिए हैं, गांव गांव स्टेडियम बना है, उनमें क्या है, भैंसियाँ चल रही हैं, का काम की, कोई काम की नहीं, करोड़ों की लागत फंसा दी उनमें, कोई दिन के नहीं है वो स्टेडियम, बस वहाँ पे लागत फंस गई है ना। उसकी जगह उद्योग दे देते आप, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज खोल देते आप, तो ये कहलाता है विकास। वो लाडली बहना के माध्यम से 1000 रुपये और 1250 रुपये हो गए। अब वो तो जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान है मामा जी, उनको लाडली बहना याद आ रही हैं, लाडले भैया याद आ रहे हैं, उसके पहले नहीं 18-20 साल से आए याद, अब आ रहे हैं याद। मुफ्त की रोटियां बांट रहे हैं, देश को, मध्य प्रदेश को कर्ज में ढकेल रहे हैं। हम देखते हैं कि लगातार 8 बार से क्यों मतलब लूज कर जाती है कांग्रेस, क्यों जीत जाती है भाजपा? लगातार जीतने का कारण ये है कि देखो, क्षेत्र में गुंडागिर्दी, दहशत और लोगों के ऊपर फर्जी केस बनवाना, लोगों को परेशान करना, गांव गांव में घर घर में परेशान करना, डर दहशत देना, ये सब चीज़ें हैं भार्गव जी की, इसलिए हार जाती। हाँ, इसलिए कुछ हारती तो नहीं है, मतलब कुछ षड्यंत्र भी खिल जाते हैं, उसकी वजह से हरा देते हैं। षड्यंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे जो है धर्मेंद्र बघेल साहब थे, जो बता रहे थे कि षड्यंत्र की राजनीति होती है गड़ाकोटा रहेली विधानसभा में, इस वजह से आखिरी वक्त पर जो षड्यंत्र होता है भाजपा का, उससे कांग्रेस चुनाव हार जाती है। हालांकि हम ये कहेंगे कि लगातार 8 बार से गोपाल भार्गव यहाँ चुनाव जीत रहे, और कांग्रेस जिस अंदाज में वहाँ चुनाव लड़ती है, वो अंदाज ये कहता है कि कांग्रेस को विकास की उम्मीद जगाना चाहिए। अकेले गोपाल भार्गव को गाली देने से या उनका विरोध करने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको जनता के बीच में विकास की उम्मीद जगानी चाहिए, जब जाके आप गोपाल भार्गव जैसे लोगों के करीब आओगे, उनके बराबरी पर आओगे और एक दिन उनको चुनाव हरा दोगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन इतनी बात हम फिर कहेंगे कि ये चुनाव बड़ा रोचक है 2023 का। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। अगर लहर कांग्रेस की चलती है मध्य प्रदेश में, तो इसका फायदा हर विधानसभा में कांग्रेस को होगा। जो धर्मेंद्र बघेल है, ये ठाकुर समाज से हैं, इनका संख्या बल वहाँ से ठीक है, और आज़ादी के बाद कभी ठाकुर की तरफ न कांग्रेस ने देखा न भाजपा ने देखा। इसलिए ठाकुर समाज की भी ये मांग है कि उनका कोई कैंडिडेट इस विधानसभा में उतरे। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोटा। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।